देखिए, वो जो राजनीतिक लोग हैं और दूसरी बात ये कि जो देश के समानता और संविधान के विरुद्ध हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते कि आंदोलन हो, क्योंकि सरकार की जब जब गलत नीतियों को उजागर करती है जनता, तब तब उसका जो है काला चेहरा सामने आता है और उस वक्त पर इस तरह के गुंडे बदमाश उनकी सुरक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में। आपको बताते चले, यहाँ पर एक पाठशाला चलाई जा रही है। पहले ये पाठशाला चलाई जा रही थी जो आंदोलन में बच्चे यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन इसका अब जो है रूप बदल गया है क्योंकि वो बच्चे वापस जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पाठशाला चलाई जा रही है निर्देश दीदी द्वारा, वो जो यहाँ आस पड़ोस के झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं उनके लिए यह पाठशाला काम कर रही है। इसी पर चर्चा करूंगा निर्देश दीदी से कि किस तरह से वो यह पाठशाला चला रही हैं। किसान आंदोलन में अगर बात करें, हालांकि बहुत सारे संगठनों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, चाहे वो राजनीतिक संगठन रहे हों या सामाजिक संगठन। लेकिन यहाँ मैं इस बात को कहने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगा कि अगर इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है तो वो बहुजन समाज का है। और बहुजन समाज के जो सामाजिक संगठन है उन्होंने बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में पूरा समर्थन दिया और साथ ही साथ समर्थन के साथ साथ अपने तंबू गाड़ कर भी किसान आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं। ऐसे ही आपको एक शख्सियत है मेरे साथ आज, हालांकि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है आज के समय में और बहुजन योद्धा के रूप में जानी जाती हैं और बहुजन शेरनी है आज के युग में, क्योंकि उनके कंधे पर एक भार है बहुजन महिलाओं को जागरूक करने का। तो मैं परिचय कराऊंगा, निर्देश दीदी हैं बहुजन योद्धा जो इस वक्त मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी एक पाठशाला चला रही हैं। आप देखेंगे माता सावित्रीबाई फूले महासभा के नाम से ये पाठशाला इस गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही है। तो मैं बात करूंगा दीदी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप अपनी नज़र से किस तरह से इस आंदोलन को आंकती हैं। देखिए, आंदोलन तो किसानों ने शुरू किया था, लेकिन समर्थन इस देश में सभी का इस आंदोलन को मिल रहा है। इस आंदोलन में कोई ना जात है, ना धर्म है, ना कोई यहाँ पर छोटा है ना बड़ा है। ये सब लोग भाईचारे के साथ है और सब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ एकजुट हुए हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग उपस्थित हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे। बौद्धों ने अपना अलग से एक वो लगाया हुआ है, बौद्ध भिक्षुओं ने। तो यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। सिख समुदाय तो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर इसमें जो है लंगर लगा रहा है। तो शुरुआत में जब आंदोलन शुरू हुआ तो आपकी एंट्री होती है यहाँ पर समर्थन देने की। काफी लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर भी आपकी वीडियो वायरल हुई है। और अगर आप बात करें मौजूदा समय में, तो आज आप एक यहाँ पर एक माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला चला रही हैं। देखिए, जब हम लोग समर्थन देने आए थे 3 दिसंबर को हम लोग पहली बार यहाँ आए थे, तब ये ऊपर का फ्लोर घेरा था। हम लोग उससे पहले नीचे आए थे,
जब हमने उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग नीचे बैठे हैं पुल के नीचे, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से लगातार की अपडेट हो रही थी, लेकिन यहाँ की इतनी कवरेज नहीं हो पा रही थी। तो कुछ सरदार जी आए हुए थे यहाँ पर, हम लोगों ने डिस्कशन किया उस दिन स्पीच के बाद, सबने बधाई देकर के कहा भी अब हम लोग क्या करेंगे आगे। हमने कहा ऐसा है, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग को यदि आंदोलन चलाना और पीसफुल करेंगे ऊपर भी, लेकिन हमें ऊपर स्पीच करनी होगी। तो 3 दिसंबर को पहली बार यहाँ पर ऊपर हम लोग, यहाँ जब मैं बैठी हूँ उस समय पर यहीं पर जो है हम लोगों ने यहाँ मंच शुरू किया था, जब फोर्स बहुत बढ़ा दी गई थी। उसके बाद 3 दिसंबर के बाद से तो लगातार सब लोग यहाँ पर, ये कई किलोमीटर दूर तक बढ़ना शुरू हो गया, लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। तो तब से तो ये लगातार चल ही रहा है, पिछले 2-2.5 महीने हो गए। और आंदोलन इतना पीसफुल आंदोलन, मुझे लगता है कि इतिहास के अंदर ये दर्ज होगा कि सबसे पीसफुल आंदोलन ये रहा है। चलिए, अगर निर्देश दीदी की बात करें, निर्देश दीदी क्या समझती हैं मौजूदा समय में कि किसान आंदोलन एक समय में, अगर 28 जनवरी की बात करूं तो एकदम खत्म होने के कगार पर था, लेकिन जैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत भावुक होते हैं और उनके आंसू निकल आते हैं, उसके बाद एक रुख पलटा और किसान आंदोलन ने एक अलग ही धार ले ली है। तो किस नजर से देखती हैं निर्देश दीदी? देखिए, आंदोलन खत्म होने को नहीं था, ये तो मीडिया ने भ्रम फैलाया। पहले से किसान कहते आ रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ठीक है। और तब अगर आंदोलन खत्म ही करना होता तो 28 तक भी क्यों चलता, 2-4 दिन में सब्र टूट जाता। लेकिन महीनों से चलने वाला आंदोलन 28 तारीख को कैसे खत्म हो सकता था? 26 जनवरी को जब इन लोगों ने एक ट्रैप में किसानों को बुरी तरीके से फंसाया, दिल्ली पुलिस के जरिए इन लोगों ने इस तरह का जाल बिछाया कि किसान ना समझ निकले। ना समझ नहीं, इन्होंने अपनी तो कोई गाइडलाइन नहीं दी, इन्होंने अपना केवल एक रूट दे दिया और उसी रूट पे इन्होंने बैरिकेड्स कर दिए। जाने के टाइम पर बैरिकेड्स नहीं किया और आने के टाइम पर जब फंस गए लोग, उन्होंने कहा भी हम गलत रास्ते पर आ गए। हमें तुरंत फोन आया एक कि आप गलत रास्ते पर आ गए। उस वक्त जब हमें ये पता चला, हम जैसे कितने लोग थे जिनको फोन नहीं आया होगा, हमें तो उस समय आ गया फोन, तो हम वापस आए। पहले तो इन्होंने गलत रास्तों को खोल दिया, जब आने की वहां से वापसी की बारी आई सही रास्ते पर मिलने के लिए तो इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए। तो फंसाया किसने? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने अपनी कोई गाइडलाइन बताई नहीं और किसानों की गाइडलाइन दे दी कि भी आपको ये करना है, ट्रॉली नहीं लानी है, जानवर नहीं लाने हैं और आप लोगों को सामान नहीं लाना है, इस रास्ते से जाना है। लेकिन अपना इन्होंने ये नहीं बताया कि पुलिस आपको किस तरीके से कोऑपरेट करेगी, या पुलिस आपको कहाँ कहाँ सुरक्षा देगी, या फिर कहाँ कहाँ बैरिकेड्स होंगे और किन रास्तों को आपको जो है खुला मिला जाएगा। इस तरह का कोई भी इन लोगों ने अपनी बात नहीं कही। चलिए, अगर बीजेपी की नीति की बात करें तो 28 तारीख को लोनी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर यहाँ आते हैं अपने कुछ समर्थकों के साथ, और यहाँ पर एक जो मुद्दा था किसान आंदोलन का या इसको ख़त्म करने का, वो अपने तरीके से उसको भटकाने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, वो जो राजनीतिक लोग हैं और दूसरी बात ये कि जो देश के समानता और संविधान के विरुद्ध हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते कि आंदोलन हो, क्योंकि सरकार की जब जब गलत नीतियों को उजागर करती है जनता, तब तक उसका जो है काला चेहरा सामने आता है और उस वक्त पर इस तरह के गुंडे बदमाश उनकी सुरक्षा करते हैं। वो लोग भले ही आए थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि आंदोलन को ये लोग कुछ लोग पुलिस की वर्दी में भी यहाँ घूमे, कुछ लोगों ने लट्ठों के साथ में यहाँ पर जो है रात को डराने की कोशिश भी की, घूमते रहे, लेकिन वो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो पार्टी आज इस तरह के काम कर रही है। शिक्षा का बजट इन्होंने कम किया, लेकिन गुंडे बदमाशों पर पैसा खर्च करती है। तो वो इसीलिए गुंडे बदमाश पालती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के आंदोलन को, इस तरह की आवाजों को दबाया जा सके, पर उससे आवाज दबेगी नहीं। वो यहाँ आए, लेकिन हुआ क्या? उल्टा पड़ा, आंदोलन और मजबूत हुआ। लोग यहाँ आए क्योंकि ये सारे लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं, ये सारे लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि कोई यहाँ पर ये आतंकवादी हैं या खालिस्तानी है, इस तरह के गलत शब्दों से प्रचार करके इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और आप पूरे आंदोलन में घूमिए, जितने भी इस आंदोलन के बारे में लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, वो एक बार आकर के इन टेंटों के बीच में देखे। यहाँ पर भाषाएं सीखी जा रही हैं, अभी गुरुजी हमें पंजाबी सिखा रहे थे। अलग अलग प्रांतों के लोग आकर के यहाँ पर अलग अलग भाषाओं को सीख रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। भावनाएं तो हम भाषा ना आने पर भी समझ लेते हैं, लेकिन हम उनके शब्दों को भी समझना चाहते हैं, इसलिए वो हमें समझ रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं और डीपली जा रहे हैं। इन लोगों ने जितना तोड़ने की कोशिश की, ये इतना मजबूत हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता आ रही है और भाईचारा बढ़ रहा है। लोग भाईचारे से, जो पंजाब का आदमी कभी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ रहने का मौका नहीं मिला था, आज पूरा भारत यहाँ समाहित है।
यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ तक के लोग हैं, और इधर क्या कहते हैं आपके बिहार तक के लोग यहाँ पर हैं। यूपी के तो लोग यहाँ पर मैक्सिमम हैं ही, उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हैं। कितने प्रांतों के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ पर एक दूसरे को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, बोलियां सीख रहे हैं, रहन सहन सीख रहे हैं, बातचीत करने का तहजीब सीख रहे हैं। तो ये इन्होंने जितना दबाने की कोशिश की, ये इतना भारत मजबूत हुआ, इतना लोकतंत्र मजबूत हुआ। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, कई दौर की वार्ता हुई सरकार के साथ, किसानों की, किसानों के नेताओं की, और वो सारी वार्ताएं विफल रही हैं। लेकिन अब जो किसान सरकार की हठधर्मिता साफ तौर से देख सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार अभी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार को आज नहीं तो कल, लोकतंत्र के अंदर सरकार संविधान से बढ़कर सरकार नहीं, न संविधान से बढ़कर नेता है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं। संविधान हमारे देश का सर्वोपरि है, और लोकतंत्र व्यवस्था में पीसफुल आंदोलन करना ये जनता का अधिकार है। अपने उसी अधिकार के तहत हम लोग बैठे हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, जिस पार्टी को सर्वोपरि सर पे रख करके जिन लोगों ने ढोया, जिन लोगों ने उनके मुद्दों को सर पे रख के ढोया, और लड़ाइयों की जरूरत, इन्होंने खून मांगा तो लोगों ने खून बहाया, इन्होंने जातिवाद का जहर फैला करके लोगों की कुर्बानियां मांगी तो लोगों ने कुर्बानियां तक दी। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर 80 से 90 साल तक के बुजुर्ग हैं, यहाँ पर 6 महीने की बच्ची से लेकर के यहाँ पर जो है 12 साल तक के बच्चे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए कि ये लोग अपने घरों से यहाँ पर पढ़े। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, काम तो प्रभावित होता है। आप ही बताइए, जो लोग 2-2.5 महीने से यहाँ पर हैं, क्या घर परिवार का काम प्रभावित नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा है। मैं खुद समझ सकती हूँ, 22 तारीख से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे घर का काम, मेरी वहाँ की व्यवस्था चरमरा रही है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये भी भारत के लोग हैं, ये भी हम भारत के लोगों में से ही लोग हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग शांति व्यवस्था बनाए रखकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तो शांति व्यवस्था वाले लोग हैं, सरकार से हम लोग मांग कर सकते हैं, इकट्ठा होकर के दबाव बना सकते हैं, लेकिन हम आतंकवाद या जबरन या हम हिंसा नहीं फैला सकते। तो सारे यहाँ पर श्रम जीवी लोग हैं, श्रमण संस्कृति के लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं। दिन भर ये टेंट लगाते हैं, हवा आती है, कई बार उखड़ जाते हैं, हिल जाते हैं, फिर लगाते हैं। ये पक्के मकान तो है नहीं भैया, आप लोग देख रहे हैं खुद ही। बारिश आती है, यहाँ पानी भर जाता है, फिर पानी निकालते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, बदबू आ जाती है। नहाने के लिए कई बार पानी यहाँ पर मिलता नहीं है, 4-4 दिन यहाँ नहाए हुए हो जाते हैं। कपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो उन्हीं कपड़ों को हम कई बार तक उसको पहने रहते हैं। लोग बढ़ जाते हैं, रजाई गद्दे अगर कम पड़ते हैं तो एक रजाई में हमारे 5-5, 10-10 भाई सोते हैं। तो इस तकलीफों का सामना तो कर रहे हैं केवल तानाशाही सरकार की वजह से। चलिए, अगर राकेश टिकैत की माने तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन अगर 1, 1.5 साल या 2 साल भी चलाना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। तो क्या निर्देश दीदी भी यहाँ पर लंबे समय तक इस पाठशाला को चलाएंगी? हाँ, देखिए, पाठशाला जो हमने खोली है, हमने खोली थी किसान आंदोलन में आए हुए बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। अब महिलाएं तो लंबे समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि गृहस्थी को संभालने का जिम्मा भारत के अंदर महिलाओं को दिया गया। महिलाओं के बिना गृहस्थी, घर परिवार संभालना बहुत मुश्किल है। तो महिलाओं को यहाँ से घर की ओर भेजा जा रहा है। महिलाएं यहाँ से कम हो रही हैं, बच्चे यहाँ से कम हो रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो स्लम एरियाज के बच्चे हैं, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जो यहाँ पर पन्नी बीनते हैं, जो यहाँ बोतलें उठाते हैं, तो उन बच्चों की क्लासें अब हमने लगानी शुरू की है, जिसमें कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है। शुरू में कम थी, लेकिन अब तो काफ़ी बच्चे यहाँ हो रहे हैं। वहाँ तक पाठशाला लगती है हमारी सुबह में 11 बजे के करीब। तो हम लोग जब तक यहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहेंगे तब तक ये पाठशाला खुलेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा कि इस पाठशाला के जरिए हम लोगों को और भी चीज़ें दे सकते हैं, तो हम उसको भी इसमें ऐड करेंगे, लोगों को बताएंगे। पाठशाला के साथ साथ यहाँ पर जो संविधान की पाठशाला भी चल रही है, यहाँ पर संवैधानिक राइट्स की जानकारी दी जाती है लोगों को, संविधान के मूल अधिकारों की यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि आपके मूल अधिकार क्या है। आप लोकतांत्रिक भारत में रह रहे हैं, तो आपके उन अधिकारों की सुरक्षा आपको किस किस तहत मिलती है। हमारे पास जो लोग यहाँ पर विशेषज्ञ जिस सब्जेक्ट के, वो यहाँ पर लेक्चर करते हैं। तो सुना आपने निर्देश दीदी को, वो पूरा मन बना के बैठी हुई हैं और बहुजन योद्धा के रूप में बहुजन के लिए कार्यरत हैं शुरू से ही, और अभी भी इस मूवमेंट में, इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन पूर्ण रूप से दिए हुए हैं। तो जो ऐसी बहुजन महिलाएं निर्देश दीदी को सुन रही हैं, वो उन बहुजन महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं, और
कुछ सीखने को मिलता है और अपना घर बार छोड़कर और बहुत सारी चीज़ें त्याग कर समाज में देने के लिए तत्पर होना पड़ता है। और ऐसे ही संकल्प के साथ निर्देश दीदी शुरू से लगी हुई हैं और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और बहुजन समाज में जागृति लाएं। कुछ साथी और भी हैं मेरे साथ जो निर्देश दीदी की टीम में हैं, उनसे ही उनका परिचय भी जानूंगा और कौन कौन लोग इस टीम में हैं उनका परिचय भी इनसे ही जानूंगा। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम देव कुमार है और मैं जिला गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ और मैं इस टीम का संचालक हूँ पाठशाला का। और साथ में क्रांति जी हैं और राधा भारती जी हैं और रोहित भाई हैं हमारे, तो और भी साथी हैं, साहब हैं, हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, आलोक सर हैं, तो और भी हैं जो यहाँ नहीं है उपस्थित लेकिन पाठशाला से जुड़े हुए हैं। तो हमारी पाठशाला हम शिक्षा को और नारी पर उनके अधिकारों की बात करते हैं और हमें शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर समान हो, इसकी लड़ाई हमारी है सबसे पहले। तो सुना आपने कि कितनी मजबूत टीम लेके निर्देश देती यहाँ पर बैठी हुई है और जितने भी यहाँ पर इनकी टीम के सदस्य हैं वो एजुकेटेड पर्सन हैं, ना कि शिक्षा में बल्कि अपने बहुजन इतिहास के बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।